हेलो, गुड मॉर्निंग। तो देखो, पहला लेक्चर हमने देखा था कि भाई प्राचीन इतिहास के जो जानने के स्रोत क्या हैं। उसमें हमने साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत देखा था। अब हम एंशियंट हिस्ट्री का, ये हमारा जो दूसरा मतलब इस सीरीज का दूसरा जो है लेक्चर है। और इसमें जो है हमें स्टोन एज, पाषाण युग के बारे में जानना है। तो चलो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो देखो भाई, प्रागैतिहासिक काल इस टाइम पीरियड, मतलब जो प्रागैतिहासिक काल वो काल है कि इस समय जो है लिखित साक्ष्यों का अभाव है, अर्थात लिखित साक्ष्य नहीं है। इस समय का मतलब लोग जो है लिखना पढ़ना हो सकता है नहीं जानते रहे हों। तो अगर लिखित साक्ष्य नहीं है तो भाई पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं, क्योंकि इस समय मान लो कि जो भी चीजें लोग यूज करते रहे होंगे वो उस समय की जो सभ्यता है या संस्कृति है वो दब गई होगी। तो भाई पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं, है ना। तो केवल इस समय पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो पाषाण कालीन सभ्यता। आगे जब हम देखेंगे कि भाई जो पाषाण, जो पूरा पाषाण काल है या फिर मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, आप देखोगे कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा वहां पर, जो है पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, जैसे टूल्स वगैरह हैं, उपकरण हैं अलग अलग, जैसे कि कहीं आपको कृषि आधारित, जैसे मान लीजिए कहीं गेहूं मिल गया, कहीं चावल। तो ये सभी पुरातात्विक सच के तौर पे कंसीडर करते हैं। अब आद्य ऐतिहासिक काल देखो, ये आद्य ऐतिहासिक जो है यहाँ पर क्या होता है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध होते हैं, मतलब लोग जो है लिखना पढ़ना तो जान रहे थे, लेकिन अभी भी ये जो इनका लिखित साक्ष्य है वो पढ़ा नहीं गया है, मतलब अपठित है। तो अभी भी निर्भरता जो है कहां पर होगी, पुरातात्विक साक्ष्यों पर होगी। अब फॉर एग्जांपल सिंधु घाटी सभ्यता देखो भाई, अगर सिंधु घाटी सभ्यता देखो, ये कहा जाता है कि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता थी, और नो डाउट थी भी विकसित सभ्यता। तो हम जो इस समय जो है पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर हैं कि भाई यहाँ की जो है सड़कें कैसी थी, क्या सारा सब कुछ था, लेकिन अभी अभी अपने पास जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, मतलब लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़े नहीं गए। तो होगा क्या कि हम एक्चुअल में समाज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं इससे कलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों से हम समाज वगैरह, राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, एक उसके लिमिटेशन होता है। तो इसका जो है आद्य ऐतिहासिक काल का सिंधु घाटी सभ्यता उदाहरण है। अब आते हैं ऐतिहासिक काल। देखो भाई, ऐतिहासिक काल का मतलब है कि यहाँ पर जो है लिखित साक्ष्य खूब उपलब्ध होते हैं और पढ़े भी गए होते हैं। अब जैसे यहाँ पर और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं। तो जैसे कि लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो प्रारंभ होता है वो ऐतिहासिक काल का जो कालखंड होता है। इसके बाद हम चलते हैं कि भाई जो है पाषाण काल, यानी प्रस्तर युग। पाषाण काल, प्रस्तर युग, इसको हम मोटा मोटी जो है तीन भागों में बांट लेते हैं। एक पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अभी जो है हमें पाषाण काल के अंतर्गत पुरा पाषाण काल के बारे में बात करना है। इस समय का जो मानव है ना, वो शिकारी और खाद्य संग्राहक मानव था, मतलब शिकार करता था और जो है उसी को लेकर के इकट्ठा आता था और इकट्ठा करके उसी को खाता था। लेकिन जो नई खोजें हुई है ना, अच्छा, नई खोजों में एक ये भी कहा गया है कि भाई जो इस टाइम का जो पुरा पाषाण काल का मानव था, नो डाउट शिकारी तो था, लेकिन वो उससे भी ज्यादा जो जंगली जो प्रोडक्ट थे, जो पदार्थ थे, उन पे ज्यादा निर्भर था। क्यों? उसका रीजन जो कुछ हिस्टोरियंस रीजन देते हैं कि भाई जो है मान लो शिकार करके लाएंगे, मांस मदिरा लेके आएंगे तो बहुत दिन तक चलेगा नहीं ना, वो महकने लगेगा। तो ये लोग जो है जैसे कंदमूल, फल, इन सारी चीजों पे ज्यादा निर्भर रहते थे। अब देखो, इस पे क्यों ज्यादा निर्भर रहेंगे, क्योंकि अभी तो ये समय का जो मानव है ना, वो पशुपालन नहीं जान रहा है, पशु वसु नहीं पाल पा रहा है, ना ही वो कृषि और ना ही वो अग्नि से जो है परिचित है, उसे अग्नि का भी ज्ञान नहीं है, ना ही कृषि का, पशुपालन का। ये एक इनिशियल फेज है भाई, जो मानव विकास के ये एक आरंभिक अवस्था है। इसको हम 5 लाख बीसी से लेकर के यानी जो है 50,000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड हम मानते हैं। इसको हम मोटा मोटी जो है तीन भागों में बांट लेते हैं। जैसे एक पूर्व पुरा पाषाण काल, इसको हम जो है निम्न पुरा पाषाण काल कहते हैं। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। मतलब इसी जो हम पुरा पाषाण काल को, इस पैलियोलिथिक एज को हम जो है तीन भागों में मोटा मोटी बांट लेते हैं। अब ये टाइम के अकॉर्डिंगली है। अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि भाई ये इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 5 लाख से जो है 50,000 बीसी के आसपास माना जाता है। इस समय का जो मानव है वो करोड़ उपकरण
प्रयोग कर रहा था, जैसे खंडक बिदारणी है। आप देखो ये उपकरण यहाँ पर लगे हैं, जो हस्त कुठार है। अब देखोगे कि मैं भी आपको साइट दिखाऊंगा, तो यहाँ पर जैसे कि मद्रास में पल्लवरम एक क्षेत्र है, साइट है, तो वहां पर हस्त कुठार मिला है। तो इस समय जो है क्रूड उपकरण की विशेषता थी, ये बहुत ज्यादा भी सोफिस्टिकेटेड नहीं हुए थे। ये क्या करते थे, पत्थर था तो पत्थर को मार मार करके और थोड़ा बहुत जो है उसको नुकीला कर करके ये ऐसे उपकरण बना रहे थे। इसका जो टाइम पीरियड है पूर्व पुरापाषाण काल का, वो 5 लाख बीसी से जो है 5 लाख बीसी से ये 50,000 बीसी तक माना जाता है। फिर मध्य पुरापाषाण काल की बात आती है। देखो इस समय मानव थोड़ा बहुत होशियार होने लगा है। तो ये जो मानव हैं, देखो यहाँ पर जो है क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग जो है पूर्व पुरापाषाण काल में या निम्न पुरापाषाण काल में हुआ है। इसके बाद जो है अब मानव ये जो फलकदार उपकरण बनाने लगा है, मतलब कि इसको किनारे से जो पत्थर से मतलब मार मार के इसको और नुकीला बना रहा है। तो अब उसको कैसा पत्थर चाहिए, अब उसको थोड़ा सा नरम पत्थर चाहिए, तो क्वार्टजाइट पत्थर का यहाँ प्रयोग कम करेगा, वो जो है जेस्पर और चार्ट जैसे पत्थरों का प्रयोग करेगा। अब मानो थोड़ा सा और जो है मतलब उसका समझ बढ़ा, तो उच्च पुरापाषाण काल, और इसका जो टाइम पीरियड है उच्च पुरापाषाण काल का, ये आपका 40,000 बीसी से लगभग ये 10,000 बीसी तक माना जाता है, और ये 50,000 बीसी से जो है आपका 40,000 बीसी तक माना जाता है। ये ध्यान रखना, टाइम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बस ध्यान रहे आपको। अब इस समय का मानव देखो थोड़ा बहुत और होशियार हो जाएगा, तो ये और होशियार हो जाएगा, तो ये तक्षणी और खुरचनी, मतलब ये जो पत्थर वत्थर वगैरह है ना, इनको और थोड़ा सा पैना करेगा, ठीक है, और इनको आसान बनाएगा, ये और की मतलब बेहतर और किया जा सके। तो ये उच्च पुरापाषाण काल की जो है विशेषता रही है। अब भाई इस काल में जो है मतलब पुरापाषाण काल में वेरी फर्स्ट टाइम हस्त कुठार जो है, ये आप देख पा रहे हैं ये वाला, तो 1863 में पल्लवरम में मद्रास में पड़ता है। तो जो है इस हस्त कुठार को एक रॉबर्ट बुशफ्रूट ने प्राप्त करा। अब पुरापाषाण काल की कुछ साइट भी तो हैं, तो जरा देखो कि क्या क्या साइट है। देखो याद रखना है इतना ही चीज जो आपकी स्क्रीन पर है, आपका जो है चाहे स्टेट सिविल सर्विस हो चाहे यूपीएससी हो, इसका प्रीलिम्स आपका पूरी तरीके से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। बाकी कुछ और साइट में दिखा दूंगा। जैसे आप देखो कि ये भीमबेटका है, यहाँ पर जो भीमबेटका है, यहाँ की जो है गुफाओं से जो आदि मानव के निवास स्थलों का पता चला है भीमबेटका से। और ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, आपने देखा होगा यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है 2003 में इसकी गुफाओं को उसमें शामिल कर दिया गया है। यहाँ पर नर्मदा घाटी है ये, और नर्मदा घाटी में 1982 में अरुण सुनकिया नामक एक विद्वान थे, तो इन्होंने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से हथनौरा, यहाँ पे जो है मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है, और इसी को हथनौरा मैन भी कहा जाता है। और ये जो है प्राचीनतम मतलब मानव अवशेष का सबसे साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। इसके बाद आप बेलन घाटी देखो, बेलन घाटी जो है यहाँ पर देखें, ये उत्तर प्रदेश में ये जो मिर्जापुर और इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं बेलन घाटी से, ठीक है। और ये नेवासा, ये मध्य महाराष्ट्र में पड़ता है, और जो महाराष्ट्र में नेवासा से जो है ये हैंडेक्स जो मैंने आपको दिखाया था, कुल्हाड़ी और खुरचनी और बिहाक पाए गए हैं। और ये भी जो है पाटन, यहाँ पर शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो पाया गया है और उस पर चित्रकारी बनी हुई है। ये आप देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण साइट है। और भी अगर आपको डिटेल कुछ साइट में मतलब और भी साइट जानना है, तो देखो ये आप साइट देख रहे हैं कि पुरापाषाण कालीन जो स्थल हैं, जैसे लोहंदा नाला हो गया, ये आपका जो यहाँ पे मिर्जापुर यहाँ पर, और यहीं पे मैंने आपको बताया कि ये बेलन घाटी में जो पशुओं के अवशेष मिले हैं, ये आपका जो है ये भीमबेटका हो गया, ये आदमगढ़ हो गया, ये हथनौरा, नर्मदा घाटी हो गया, डिडवाना हो गया, बुद्ध पुष्कर, ये सभी साइट हैं जो है पुरापाषाण काल। आपका ये नेवासा हो गया, चिरकी हो गया, यहाँ पर जो है पटने हैं, ये होसंगी, नागुर्जनी कोंडा, पल्वरम, यहीं से जो हैंडेक्स मिला है, अतिरापक्कम, गुडियाम, रेनीकुंटा, सिंहभूम, ये जो कि आपका झारखंड में पड़ता है। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण साइट हैं। देखो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो इससे ज्यादा तो कोई साइट, आपकी स्टेट सिविल सर्विस पूछता है तो साइट पूछ लेता है कि फला साइट किस राज्य से संबंधित है, बस ये ध्यान रखना। सो ये लेक्चर हुआ कंप्लीट। मतलब अगले उसमें हम जो है मध्य पाषाण काल, हमने पुरापाषाण काल के जो है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और जो है उच्च पुरापाषाण काल, हमने इसको देख लिया, यानी जो है पाषाण काल के तीनों स्तर को देखा है ना। अब हम देखेंगे कि जो है मध्य पाषाण काल क्या है। सो यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।